सो हेलो गाइज़, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके साथ में मीशो के कुछ प्रोडक्ट हैं जिनका मैं रिव्यू शेयर करना चाहती हूँ। और ये इतने यूज़फुल है ना, मैंने ये जितने भी प्रोडक्ट मंगाए हैं, मैं पता है लाइव अनबॉक्सिंग भी करूँगी। एक की दो की मैं पहले ही अनबॉक्सिंग कर चुकी थी क्योंकि मुझे बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था। और फिर जैसे ही हमारा पार्सल रिसीव होता है तो ऐसा लगता है ना कि इसे देख लेना चाहिए। और इसके बाद में मैं यहाँ पे ना कुछ हुक वगैरह हैं जिनको इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र वगैरह, मेरे पास बहुत सारी ये चीज़ें थी। इसके हुक पहले ख़राब हो गए थे तो मैंने सोचा मैंने इस तरीके का ना हुक वापस से मंगवा लिए हैं, नहीं क्योंकि मैं इसको ना अपनी रसोई में यूज़ करती हूँ। और इसमें आप है ना, मतलब ये मल्टीपर्पज़ होता है। आप इसको ना मेकअप के लिए भी, या फिर बाथरूम में और किचन में, वार्डरोब में, आप कहीं भी इसको ना अरेंज कर सकते हैं। और ये बहुत ईजी होता है, इसमें सामान भी बहुत अच्छे से ना टिक जाता है। और इसके बाद में ना जो नेक्स्ट वाला मैं आपको दिखाऊंगी ना, ये तो मतलब इतना गजब का है ना भाई साहब कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। इसका तो मैं यूज़ पहले भी कर चुकी हूँ और इस बार पता है मुझे दो के साथ में एक फ्री आया हुआ है। और इतने कम प्राइस का है ना गाइस के, मतलब मैं क्या बताऊँ। और यही है, वॉल हुक है और हैंगिंग हुक है। इसको आप चाहे तो, मतलब ये भी मल्टीपर्पज़ है, आप इसको कहीं भी अरेंज कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे ना वार्डरोब में, या फिर गेट के पीछे अपने कपड़े हैंग वगैरह करते हैं वहाँ पे भी, या फिर रसोई में भी आपको कुछ भी हैंग करना है तो आप वहाँ पे भी इसे लगा सकते हैं। और बाथरूम में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे दो के साथ में एक फ्री मिला, तो मैंने इस तरीके से अपने वार्डरोब में पहले से ही ना इसको हैंग करके रखा हुआ था। ये मैंने दोबारा से देखा ना ऑफ़र में, तो मैंने इसे भी दोबारा मंगवा लिया। क्योंकि भाई मीशो का ऑफ़र जब चलता है ना सेल, तो उसे तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ। इसके बाद में थर्ड मैंने लाइव अनबॉक्सिंग कर रही हूँ आप लोगों के सामने। जो थर्ड वाला है ना, ये तो बहुत ही अमेजिंग है। और मैं इतने टाइम से पता है देख भी रही थी, क्योंकि मुझे कहीं कहीं ऐसी जगह है जहाँ पे मुझे कर्टेन लगाना होता है। लेकिन पता है वहाँ पे क्या है कि ड्रिल कौन करेगा, कहाँ से बुला के लाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैंने इस तरीके के ना हुक मंगाए हुए हैं, कर्टेन हुक। इसको हम इजीली अपनी दीवार पे लगा सकते हैं, कहीं भी स्टिक कर सकते हैं। और इसमें आप है ना अच्छे से रॉड भी इसमें अच्छे से लग जाएगा। इसको लगा के आप आराम से बिल्कुल जो है पर्दे अपने लगा सकते हैं। ये प्रोडक्ट मुझे इतना अच्छा लगा ना, इतना मस्त। और मैं पता है सबसे अच्छी बात है कि मैं हमेशा ऑनेस्ट रिव्यू देना ही पसंद करती हूँ। चाहे प्रोडक्ट मतलब कैसा भी हो, अगर वो बेकार है तो मैं उसको बेकार ही बोलूँगी, अच्छा है तो अच्छा ही बोलूँगी। मैं हमेशा ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ। अभी जैसे कि सुबह के 5:30 बज रहे हैं, मैं उठ गई हूँ। और काफ़ी टाइम के बाद पता है मैं जो है 5:30 बजे उठी हूँ। नहीं तो जब से बच्चों का वेकेशन स्टार्ट हुआ है ना, जब से मेरी नींद है ना जल्दी से खुल ही नहीं पाती है। जैसे कि कभी 6:30 पे, कभी 7 बजे, मतलब मेरा रूटीन थोड़ा गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। लेकिन मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं चलेगा काम। और इससे क्या है, सारे काम भी हमारे लेट हो जाते हैं जब हम लेट उठते हैं। तो यहाँ पे बस मैं उठ गई सुबह में जल्दी। और इसके बाद में सबसे पहले उठने के बाद जो मेरा पहला काम होता है वो होता है भगवान जी को प्रणाम करना। उसके बाद में जो है सेकंड, मैं जो है 1 गिलास के करीब पानी पीती हूँ। और सुबह में जो पानी पीते हैं ना हम लोग, वो बहुत ही अच्छा होता है हमारी बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए। और इसके बाद में बस सुबह में मुझे कल, जैसे कि सफाई वाले भैया हैं, वो बोल कर गए थे कि अब मैं कल नहीं आऊँगा, उन्हें कहीं जाना होगा बाहर। तो यहाँ पे मैंने खुद से ही बस जल्दी से, फिर होता है ना एक चिंता सी लग जाती है जब हमारे सफाई वाले नहीं आते हैं तो। और यहाँ पे मैं बस इस कारण ही आज बहुत जल्दी से ना नींद खुल गई थी। इसके बाद में मैंने सारे घर की जो है झाड़ू वगैरह निकाल दूँगी। और पता है जब सब लोग सोए रहते हैं ना, तो उस समय सफाई इतने अच्छे से हो जाती है ना। और पता है बहुत जल्दी जल्दी भी काम हो जाता है, क्योंकि सब लोग सोते रहते हैं उस टाइम पे। और जैसे जग जाते हैं तो बहुत सारा काम ना फैल जाता है। और आज मुझे ना थोड़ा सा बाहर भी जाना है। बाहर क्या जाना है, मुझे अपने मायके जाना है 2 दिन के लिए। वहाँ पे एक प्रोग्राम है तो मुझे उसे भी अटेंड करना है। और इसके साथ ही इस वजह से भी मैंने सोचा कि चलो जल्दी उठ के सारा अपने काम से जल्दी से फ्री हो जाते हैं। तो सुबह की जो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी होती है, उससे बस मेरा ये है कि टाइम से अपना काम हो जाए, बस मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए होता है। और यहाँ पे बस मैं जल्दी फुर्ती में लग गई हूँ अपने आज काम पे सुबह में। और पता है सब लोग सो रहे हैं, और इतने अच्छे से, मतलब साफ़ सफाई भी हो गई है ना कि मैं क्या बताऊँ। और यहाँ पे मेन गेट पे अभी हम लोगों ने इस तरीके के ना ग्रीन वाले पर्दे जो है मैंने लगा दिए हैं। क्योंकि जैसे आंधी तूफ़ान वगैरह आ रहा है ना, तो उससे इतनी ज़्यादा डस्ट हो जाती है कि क्या बताऊँ। इससे हल्का फुल्का, मतलब मुझे थोड़ी सी राहत मिली है डस्ट से। वैसे इसमें पहले हम लोगों ने ना फाइबर लगाया हुआ था, लेकिन अभी जब घर का काम चला ना, तो फाइबर वगैरह सब हटा दिया है।
तो यहाँ पे बस साफ़ सफाई हो गई है और साफ़ सफाई के मतलब अभी तो मैं सिर्फ झाड़ू ही निकाल रही हूँ। उसके बाद में मैं जो है पोछा भी लगा दूँगी। जब तक सब लोग उठेंगे उससे पहले मेरा बहुत सारा काम हो जाएगा। और जैसे कि मुझे 9 बजे के समथिंग मुझे यहाँ से निकलना है, और क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है ना कि सफ़र होता नहीं है दोपहर के टाइम में। और ये वाला जो रूम है गाइज़, इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि ये पहले देवर देवरानी का रूम था। और अभी जैसे कि मैंने बताया आपको पिछले वीडियो में, आपने देखा होगा कि हमारा जैसे कि 3rd फ्लोर बन गया है, तो यानी वो उनके लिए बना है, तो वो उधर शिफ्ट हो गए हैं। तो अब ये वाला रूम है ना, मैंने फ़िलहाल तो बच्चों की स्टडी के लिए बना रखा है कि बच्चे इसमें पढ़ाई वगैरह कर लें। और इसके बाद में फिर देखते हैं इसमें हम लोग क्या सेट करते हैं। मैं सोच रही हूँ इसको हम लोग पूरी तरीके से एक गेस्ट रूम बना देंगे, क्योंकि इसमें लाइट बाथ वगैरह सब कुछ अटैच है, तो इसको हम लोग गेस्ट रूम बनाएंगे। तो बस यहाँ पे भी मैं सुबह में बस जो है झाड़ू वगैरह निकाल रही हूँ। और सुबह का जो काम है ना, अगर जल्दी उठ जाते हैं ना तो फिर जल्दी से सारा काम टाइम पे हो जाता है। थोड़ा भी लेट हो जाते हैं ना तो यूँ मान लीजिए आपके सारे काम हमारे लेट होते चले जाते हैं। और फिर उसके बाद में तो ऐसा लगता है ना कि फिर काम भी करते हैं ना तो मतलब घबराहट में करते हैं तो काम बिगड़ता ही है। तो बस यहाँ पे बस झाड़ू वगैरह निकाल रही हूँ मैं। और जैसे मायके भी जाना है तो अभी बच्चों को भी उठाना है, उन्हें नहलाना है। और उसके बाद में जो है थोड़ा बहुत नाश्ता भी बनाऊँगी मैं, क्योंकि नाश्ता करके ही निकलेंगे। क्योंकि गर्मी में मेरे हस्बैंड बोले कि दोपहर में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो बोले सुबह सुबह ही निकल चलते हैं तो वो ठीक रहेगा। सुबह में निकल जाते हैं तो एकदम मतलब पूरा दिन भी ख़राब नहीं होता है हमारा। और यहाँ पे हम लोग नहा के रेडी हो गए हैं। सो गाइस, ये वाली जो मैंने साड़ी पहन रखी है, ये मैंने इसका रिव्यू भी दिया हुआ था। ये मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाई हुई है। और जो मैंने ब्लाउज पहन रखा है ना, वो मैंने मीशो से मंगाया हुआ है। और पता है इतना अच्छा इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी आई है ना। साड़ी भी कॉटन की है, सॉफ्ट कॉटन है, और ब्लाउज भी बिल्कुल सॉफ्ट कॉटन है। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। पहली बार मतलब कोई साड़ी है जो मैंने ऑर्डर की हुई थी और जो मुझे पसंद आई है। नहीं तो मैं अधिकतर मार्केट से ही लेती हूँ अपनी पसंद से। तो यहाँ पे मतलब मुझे बहुत अच्छी लग रही है। इसका कलर भी गर्मी के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी है, हल्की फुल्की है। सबसे अच्छी बात है कि इतने कम प्राइस की ये साड़ी है कि 300 के अंदर अंदर ये मुझे साड़ी मिल गई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसके बाद में मैं यहाँ पे रेडी हो रही हूँ। गुड़िया को भी मैंने नहला के हेयर वॉश वगैरह करवा दिया उसको छोटी वोटी बना दी। और यहाँ पे बस अभी मैं हो गई हूँ तैयार, क्योंकि अब हमारी गाड़ी भी आने वाली है। सो गाइस, आप लोग कमेंट में बताना आप लोगों को मेरी साड़ी कैसी लगी। साथ में जो ब्लाउज है ये मैंने मीशो से मंगाया हुआ है, एकदम मतलब सूती वाला है। ये भी आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे बस थोड़े से जो है बच्चों के कपड़े वगैरह रख लिए हैं फंक्शन के हिसाब से, और 1-2 साड़ी मेरी भी डाल ली है मैंने इसमें। क्योंकि मायके जाने के बाद तो हम लोगों का ऐसा होता है ना कि कुछ कपड़े पहनना होता ही नहीं है, जैसे बस सूट वगैरह डाल लिया उसी में घूम रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग निकल गए थे, बच्चों की भी नींद अच्छे से पूरी हो नहीं पाई थी। तो गुड़िया तो मेरी यहाँ पे थोड़ी बहुत देर के लिए ना सो रही है, फिर जाग रही है, ऐसे इस टाइप से। और बेटू, और मतलब होता है ना सुबह में बस बच्चों को जल्दी उठा दिया। जब से वेकेशन लगे, जब से मेरे बच्चे 9 बजे से पहले उठते ही नहीं हैं। और फिर मुझे भी ऐसा लगता है ना कि चलो अभी वेकेशन चल रहा है तो बच्चों को सोने देते हैं, आराम करने देते हैं। और क्योंकि जब स्कूल खुला रहता है तो बेचारे बच्चे 6 बजे उठ जाते हैं, फिर स्कूल जाना, फिर वही 3 बजे आना, मतलब सारा दिन उनका बिजी रहता है। तो सोचा चलो कुछ रेस्ट उन्हें भी दिया जाए, हरदम पढ़ाई पढ़ाई इस तरीके से। तो जो उन्हें समर वेकेशन का जो होमवर्क मिला हुआ है वो मैं भी एक टाइम पे करवा देती हूँ। और यहाँ पे बच्चों को इतनी खुशी हो रही है ना नानी के घर जाने की कि मैं आपको क्या बताऊँ। और होता भी है जब भी बच्चों मतलब वेकेशन स्टार्ट होता है तो सबको लगता है ना कि नानी के घर चलेंगे, क्योंकि एक नानी का ही वही घर होता है जहाँ पे हम अपने वेकेशन, हाँ मतलब क्या बताऊँ मैं, जैसे बचपन में हम लोग भी छुट्टियां पड़ जाती थी तो अपनी सारी छुट्टियों को एंजॉय करने के लिए अपनी नानी के ही घर जाया करते थे। सो गाइस, क्या आप लोगों के घर पे भी बच्चों का यही हाल है कि नानी के घर जाना है? ये तो मुझे कमेंट करके बताना। सब घर में मतलब एक ही राम कथा चल रही है अभी तो वेकेशन स्टार्ट होते ही कि नानी के घर जाना है। तो यहाँ पे बस रास्ते में अभी हम लोग निकल रहे हैं, बच्चों से कुछ गपशप वाली बातें कर रहे हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब सफ़र में मतलब बच्चों के साथ भी एक टाइम स्पेंड हो जाता है। वेकेशन में वो भी 2 दिन के लिए, सिर्फ 2 दिन के लिए नहीं, पूरे 15 दिन के लिए रुकूंगी वहाँ पे। तो 2 दिन के लिए जा रहे हैं। बोले नंबर कौन करेगा?
सिल्वर प्ले बटन। सो गाइज यहाँ पे हम लोग रुके हैं बंदरों के लिए केले लेने के लिए, क्योंकि आज शनिवार का दिन भी है। और जैसे कि अभी घाटी आएगी, उस घाटी पे इतने सारे बंदर रहते हैं ना कि मतलब कुछ ना कुछ उन्हें, हम हर बार जाते हैं ना, जब भी मैं अपने मायके जाती हूँ ना शुक्री, तो जब भी मैं उन्हें वहाँ पे डाल कर आती हूँ। तो यहाँ से इस बार मेरे हस्बैंड गए अभी केले लेने के लिए, तो केले लेके आएंगे, फिर हम लोग उन्हें खिलाएँगे। और बहुत अच्छा रहता है, मतलब बेजुबान जीव हैं, इनकी सेवा करना, खाना खिलाना, पानी पिलाना, क्योंकि अभी जैसे गर्मी पड़ रही है तो भूख प्यास सारी चीज़ें होती हैं। बंदर कह रहा है मुझको भी लेके चलो भाई साहब, भाई साहब लेके चलो भाई साहब। अरे मेरे को क्या पता था। नहीं उतार रही मैं। वो गाड़ी। हेलो हेलो चलो भाई साहब चलो, ऊपर ही है, ऊपर ही। हाँ यार बंदर अंकल ने कम खिलाया क्या? अंकल ने अच्छे दे दिया उसको। आप अंदर जाते मैंने इधर का जरा सा कांच खोला, मेरे को क्या पता कि इधर ही पे पैर लटकाए बैठा है वो। हाँ गाड़ी घुस गई है। उधर इसलिए भीड़ लगी रहती है, उधर वो छोटे से पत्थर नहीं थे उसके अंदर ही मुट्ठी है। सो गाइस फाइनली मैं अपने मायके में पहुंच गई हूं, और इसके आगे का वीडियो आपको अगले ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो बताइए कैसा लगा आपको मेरा वीडियो। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।